हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मूवी धवल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट DSSB। यस, DSSB का नोटिफिकेशन आउट ऑलरेडी हो चुका है। टीचर रिक्रूटमेंट 2022 का हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है वो है, एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 822 है। इंपॉर्टेंट नोट में देखिए, आप ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, अदर किसी मोड में एप्लीकेशन इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो देख लेंगे इसके बाद कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है, कब आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कब इसका एंडिंग डेट है। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग जो डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का, दैट इज 19 अक्टूबर 2022, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है इसका एप्लीकेशन डेट एंड क्लोजिंग हो रहा है 18 नवंबर को 2022 का। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है। तो देखिए फर्स्ट में जितना जो पोस्ट कोड है 37/22, दैट इज फॉर लाइब्रेरियन पोस्ट। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए देखिए टोटल कुल मिला के 100 नंबर ऑफ वैकेंट सीट है। नेक्स्ट में देखिए नंबर 2 में 38/22 जो कि है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, जो कि 4 वैकेंट पोस्ट है। नेक्स्ट पेज में देखिए 39/22 जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में बहुत ही अच्छा एक वैकेंसी है जो कि है 106। नेक्स्ट में देखिए 40/22 जो कि डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 201 वैकेंट सीट है। एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए देखिए 221 सीट यहाँ पे वैकेंट है। आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस में। ये देखिए DSSBonline.nic.in, इस वेबसाइट में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन में फिल करना है, सबमिशन करना है अप टू 18 नवंबर टिल रात के 11 बजे 59 मिनट तक आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं। तो देख लेंगे, देखिए लाइब्रेरियन पोस्ट का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। नंबर 3 में देखिए एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी और कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी एंड 1 year सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो ये होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पे लेवल है, पे लेवल ये यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट में देखिए एज जो लिमिट है वो है 30 ईयर्स तक, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी पोस्ट के लिए देखिए गेस्ट टीचर के लिए देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम 5 years तक जॉब करना चाहिए, पर ईयर 120 days आपको वर्किंग डेज होना चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट्स मिलेगा एज के कंसिडरेशन में। नेक्स्ट में देखिए असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी के लिए जो 4 पोस्ट वैकेंट है, इसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इस इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा सेकंड में देखिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और BEd नर्सरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एंड नंबर 3 में देखिए मास्टर पास हिंदी और सेकेंडरी लेवल। तो इसमें देखिए कि कैंडिडेट का नोट में मेंशन किया हुआ है कि द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो देखिए इसका भी जो एज लिमिट है वो कि 30 years तक है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आपका किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, कैटेगरी में नहीं है, तो आपका जो एज लिमिट है वो है 30 years। नेक्स्ट में देखिए ये जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस जो है 39, इसका पोस्ट कोड है 39/22। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका देख लेते हैं कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ BCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट और BE और BTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A-level कोर्स फ्रॉम DOEC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अगर क्वालिफिकेशन आपका है सो यू कैन एलिजिबल फॉर द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस। इसका भी जो एज लिमिट है वो कि जनरल कैंडिडेट के लिए 30 years तक है। अदर्स जो कैटेगरी के जो रिलैक्सेशन है, जैसे गेस्ट कॉन्टैक्ट टीचर के लिए
यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर्स आपका जॉब पीरियड होना चाहिए। वर्किंग डेज पर ईयर 120 डेज आपको वर्किंग डेज होना चाहिए, तभी जाके आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है आपको एज अ गेस्ट टीचर और कंटेक्चुअल टीचर। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सेकंड में देखिए बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट एंड डिजायरेबल में यहाँ पे देखिए डिजायरेबल यहाँ पे दिया गया है। अगर आप डोमेस्टिक साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपका होना चाहिए, जो कि है मस्ट हैव पास्ड इन हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। इस पोस्ट का भी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स तक। बाकी कैटेगरी के जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो नेक्स्ट में देखिए इसका जो एज लिमिट है वो भी 30 ईयर्स तक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स मेंशन बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही और शी इंटेंड्स टू अप्लाई। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 18 नवंबर 2022। यानी कि आपका जितना भी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो आपका 18 नवंबर 22 तक आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई? तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है DSSB का जो पोर्टल, तो इसमें जाके आप ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन आपका एक्सेप्टेड होगा, अदर किसी मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आप 18 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं रात के 12 बजे के पहले तक। उसके बाद ये लिंक डिसेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए कि और क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी में चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो है वो है 100 रुपीज़। एंड देख लीजिए कि कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट ये एग्जामिशन है, ये जो एग्जामिनेशन फीस है इसका देखिए। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो ये जो जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन, ये सारे जो कैटेगरी है ये से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो दोज कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट में बी में देखिए एक सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और NCT ऑफ दिल्ली और इट्स ऑटोनोमस लोकल बॉडीज ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for the employment are not eligible for। जो भी एक सर्विसमैन है जिसको ऑलरेडी जॉब मिल गया है, री एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, उनके लिए ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट में सी में देखिए द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्वेस्ट फीस ओनली थ्रू SBI e-Pay। तो आप थ्रू SBI e-Pay ये पेमेंट कर सकते हैं। जो 100 रुपीज़ जो जितने भी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है फीस, वो क्या कर सकते हैं, थ्रू SBI e-Pay आप पेमेंट कर सकते हैं। अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये आप बहुत ही अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिए कि अदर मोड कोई पेमेंट का एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड आउटराइटली एंड पेमेंट मोड में शैल स्टैंड फोर्टिफाइड। तो ओनली आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, SBI e-Pay के थ्रू। SBI e-Pay के थ्रू आपको ये 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन स्कीम में देखिए जो 1 ईयर जो टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 2 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स रहेगा इसमें 200 मार्क्स, टोटल 200 नंबर ऑफ MCQs रहने वाला है और ग्रैंड टोटल में मार्क्स रहेगा इसका 200। सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखिए सेक्शन A जो है MCQs ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। फर्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस रहेगा इसमें। तो फर्स्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, सेकंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, थर्ड में देखिए अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, नंबर 4 में देखिए टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन रहने वाला है, नंबर 5 में देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन। तो इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी चेक किया जाएगा, थर्ड में देखिए अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक किया जाएगा, फोर्थ में देखिए टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, नंबर 5 में देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, ये चेक किया जाएगा फर्स्ट सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन में चलते हैं। MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट से मीन्स उस कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन होने वाला है जो कि 100 मार्क्स का होगा।
और सेक्शन ए का जो मार्क्स होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। 20 नंबर वहाँ पे 20 मार्क्स ईच से रहेगा। जो 5 सेक्शन है ईच सेक्शन से 4 नंबर करके क्वेश्चन करके टोटल 100 यहाँ पे मार्क्स रहेगा। और सेक्शन बी में भी 100 मार्क्स रहेगा, तो टोटल हो गया 200 मार्क्स। नेक्स्ट में देखिए कि बी में क्या कहा गया है कि पोस्ट कोड ये दिया हुआ है, इस पोस्ट के लिए 2 आवर सेम टू टोटल 200 मार्क्स के ऊपर ही क्वेश्चन होने वाला है। सेक्शन ए में देखिए MCQs और 1 मार्क जो कि होगा जनरल अवेयरनेस के ऊपर। सेकंड में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। नंबर 3 में देखिए अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर 4 में देखिए टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज टेस्ट होगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। तो सेक्शन बी में देखिए MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोलॉजी और BEd। तो ये पोस्ट कोड 40/22 एंड 41/22 जो पोस्ट कोड है, जो जिस पोस्ट का उसका ये सिलेबस है। तो जो भी इस पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे वो इस सिलेबस को ज़रूर फॉलो कीजिए। पहले फुल इंस्ट्रक्शन के थ्रू जाइए, नोटिस पहले देखिए, उसके बाद एप्लीकेशन कीजिए। तो देखिए इसमें नोट जो दिया गया है फॉर एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन RO सेक्शन बी is domain subject specific. there will not be any minimum qualifying marks in section A। मीन्स किसी एग्जाम में जैसे होता है कि अगर आप सेक्शन ए में क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आपका सेक्शन बी का आंसर देखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, आप क्वालिफाई कर भी सकते हैं सेक्शन ए में, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी विल बी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का टोटल मार्क्स मिला के टोटल होल 200 के ऊपर आपका जो मार्क्स मिलेगा उसके ऊपर ही मेरिट लिस्ट रेडी होने वाला है। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए। डिडक्शन होगा कि 0.25 मार्क्स विल बी फॉर ईच रॉन्ग MCQs आंसर। तो ये है, ये जो नोट है वो यही था। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इसमें नोटिफिकेशन है। ये 1 टायर एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें 2 टायर का कोई बात नहीं है। एक बार में 2 घंटे में 200 मार्क्स का टोटल ये एग्जाम होने वाला है। जो कि देखिए एज रिलैक्सेशन में चलते हैं कि एज रिलैक्सेशन कौन से कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। देखिए फर्स्ट में जो बोला गया है कि SC ST 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, PWD प्लस SC और ST के लिए 15 ईयर्स एंड PWD प्लस OBC कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स टोटल एज का कंसिडरेशन आपको मिल जाएगा। और तो ये देखिए डिपार्टमेंट जो कैंडिडेट है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये है कि रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि अप टू 5 ईयर्स आपका होना चाहिए मिनिमम वर्किंग पीरियड। नंबर 7 में देखिए एक्स सर्विसमैन ग्रुप B एंड C नॉन गैजेटेड पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन में। तो नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए, इसके थ्रू आप ज़रूर जाइए कि टोटल इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही आप ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप कीजिए कि जो भी कैंडिडेट एप्लीकेबल है। इस देखिए इसमें जो एक वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट में जाके आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर किसी को ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए जो भी कैंडिडेट एप्लीकेबल है वो ज़रूर अप्लाई कीजिए पोस्ट के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।